झारखंड में राज्यसभा चुनाव होने हैं। 2 सीटों पर जो नामांकन की प्रक्रिया है वो जारी है। जैसे जैसे नामांकन प्रक्रिया की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक सरगर्मी राज्य में बढ़ती दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें जेएमएम कांग्रेस की, तो अभी तक किसी ने भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और बीजेपी की ओर से भी अभी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की जा रही, लेकिन इन तीनों दल कह रहे हैं कि राज्यसभा में इनके उम्मीदवार होंगे। इसी बीच जो जयश्री सोरेन है वो चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं। अपने जो चाचा है, केंद्रीय अध्यक्ष हैं जेएमएम के, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनसे समर्थन देने की बात कह रही हैं। हम उनसे बात करेंगे। मैम, जिस तरीके से आपने समर्थन की मांग की अपने चाचा से, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री की ओर से पहल की जाएगी और किस उम्मीद के साथ आपने अपने चाचा से यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आपने एक तरह से आग्रह किया? देखिए, बाद में जो डिसीजन होगा वो तो उन पे ही डिपेंड करता है, लेकिन क्योंकि आप सब भी देख सकते हैं कि सब लोग अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम भी क्यों नहीं, हमारा भी काम बनता है कि अपनी तरफ से जितना कोशिश किया जाए उतना कोशिश जारी रखें। बाकी हम देखते आए हैं 2024 से, लोगों से मिल रहे हैं, सांथाल परागना घूमा है हमने, जामा, शिकारीपाड़ा, नाला, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, यहाँ की सड़कें, कोने कोने, गांव, घर, लोगों से मिला जुला है हमने, उनके साथ खाना खाया है, उनके साथ पानी पिया है। तो वहाँ जब मैं घूम रही थी और लोगों से मिल रही थी, तो मुझे लगा कि बहुत ही ऐसी सुविधाएं हैं जहाँ जिससे हमारी जो रूरल जनता है, जो गांव देहात में रहती है, हमारी आदिवासी समाज से के लोग हैं, तो वो अभी भी वंचित है और उनके लिए बहुत कुछ किया जाना चाहिए। और वहाँ तक बहुत सी सुख सुविधा अभी तक नहीं पहुँची है। पानी की बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पे, और कोयला से जो धुआं उड़ता है, वहाँ डंपिंग किया जाता है, कोयले के ट्रक चलते हैं। तो मैंने बहुत ऐसा देखा है कि धुएं में बच्चे खेल रहे हैं, वही प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं, तो बहुत खराब लगता है। और जिस प्रकार से हमारा खनिज झारखंड के बाहर जा रहा है, झारखंड के बाहरी लोगों को उससे फायदा हो रहा है, लेकिन झारखंड के मूल निवासी, यहाँ के आदिवासी, यहाँ की जनता को उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। और मेरे पिता स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी और मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी दोनों ही चाहते थे कि झारखंड की जो खनिज है उस पे सबसे पहला अधिकार झारखंड वासियों का होना चाहिए। तो अभी भी लड़ाई जारी है और अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो झारखंड में ठीक होना है। तो राज्यसभा एक ऐसा जगह है, बहुत ही बड़ा मंच है, एक कह लीजिए कि देश का सबसे बड़ा पंचायत कह लीजिए। वहाँ पे बिल पास होता है, वहाँ नीतियाँ बनती है, पॉलिसीज बनते हैं। तो वहाँ जाने से हमारे झारखंड वासियों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। झारखंड की लड़ाई हम दिल्ली तक ले जा सकते हैं। और अपनी तरफ से तो हम अपने झारखंड के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो दुर्गा सोरेन सेना के माध्यम से हम जैसे अभी काम कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे। पार्टी से काफी आप लोग का लगाव है, क्योंकि पार्टी आपके पिताजी का बड़ा योगदान माना जाता है। ऐसे में आपका अनुरोध, आग्रह जो भी कह लें सीएम से करना, क्या लगता है कि इस पर सीएम विचार करेंगे, या फिर जो जिस तरह से आपने कहा कि दुर्गा सोरेन सेना के साथ हम काम कर रहे हैं, तो उसी तरह काम करना? अगर मान लीजिए आग्रह नहीं स्वीकार करते हैं तो आगे क्या हो? विचार की बात अगर किया जाए तो वो जरूर इस पे विचार तो जरूर करेंगे, क्योंकि हम भी स्वर्गीय दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन की पोती है, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के बेटी हैं। तो हमारा हक बनता है कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा से आग्रह करें, और हम चाहते भी कि हमको झारखंड मुक्ति मोर्चा से के थ्रू एक देखा जाए, क्योंकि मेरे बाबा और पापा दोनों ने अपने खून पसीने से सींचा है इस पार्टी को।
और मैं चाहूँगी कि उनकी आइडियोलॉजी, उनका अस्तित्व, उनका जिस तरीके से वो लोगों की सेवा करते थे वो सब जिंदा रहे, और उसको मैं जीवित रखना चाहती हूँ। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के लिए भी अच्छा है कि दोनों के आइडियोलॉजीज को जिंदा रखा जाए, उनके अस्तित्व को जिंदा रखा जाए। सिर्फ बाबा का ही नहीं, पापा का भी, क्योंकि पापा भी एक बहुत ही काबिल नेता थे, युवाओं की धड़कन थे, और उनके जैसा आज तक झारखंड ने कोई नेता नहीं देखा। लोगों के लिए वो कुछ भी कर लेते थे, हमेशा लोगों को हमेशा सर्वोपरि रखा है उन्होंने, कभी भी सत्ता की लालच में राजनीति नहीं की है, और वही उन्होंने हमें भी सिखाया है। तो उनका जो अस्तित्व है उसको जिंदा रखना, उस पर कोई आँच नहीं आने देना, वो मेरा भी कर्तव्य है। और लोगों का सेवा करना, लोगों के लिए कुछ अच्छा करना, हमारे लोगों के जीवन में भी कुछ खुशियाँ लाना, वही हमारी सबसे प्राथमिक दायित्व है। माता जी बीजेपी में हैं, आप जेएमएम से टिकट की उम्मीद कर रही हैं, तो कहाँ से मेल खाता है? क्या आपका जेएमएम की तरह झुकाव हो रहा है? क्योंकि परिवार की बात है, परिवार में कभी मनमुटाव होता है, समय के बाद मनमुटाव मिट भी जाता है, तो क्या उस मनमुटाव में जो दरार आई थी उस दरार में कमी हुई है, इसलिए आप जेएमएम की तरफ झुकाव है? देखिए, हमारा परिवार भी कोई नॉर्मल परिवार जैसा है। हर परिवार में इस तरह की परिस्थितियां जागती है। जब मेरी माँ जेएमएम में थी तब मेरे पिता के जाने के बाद ही वो राजनीतिक में आगे आई, लेकिन उनके राजनीतिक कार्यकाल में उनके ऊपर बहुत कुछ ऐसे अंदरूनी तत्व हैं पार्टी के अंदर जिन्होंने उन्हें बहुत सप्रेस करने की कोशिश की, उनको प्रताड़ित करने का कोशिश किया, उनको अलग थलग किया, उनके काम में अड़चन डालने की कोशिश की। तो उन्होंने अपने लिए एक मजबूत महिला होने के नाते 9 साल सह के भी उन्होंने फिर भी स्टैंड लिया, और वो भी एक महिला है, 3 बेटियों की माँ है, जिनके सर के ऊपर से पति का साया भी नहीं है। तो अपने लिए उन्होंने जो भी स्टैंड लिया बहुत ही सही किया, और आशा है कि भारतीय जनता पार्टी में वो और अच्छी तरीके से काम कर पाएगी, क्योंकि वो भी, उनका भी वही मोटिव है कि जैसे मेरे पिता स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी काम करते थे, बिल्कुल वैसे ही वो यहाँ की जनता की सेवा कर पाए। तो हो सकता है कि पार्टी में, जरूरी नहीं है कि हर किसी को एक ही पार्टी में काम करने में आसानी होती है, हर किसी का जगह अलग अलग जगह होता है। तो उन्होंने अपना समझा, कुछ सोच के ही समझा होगा कि बीजेपी में वो ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर पाएगी। जहां तक मेरी बात आती है तो मेरा पूरा हक बनता है जेएमएम से ये आग्रह करने का, क्योंकि वो मेरी घर की पार्टी है, मेरे पिता ने बहुत योगदान दिया है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी में भी दुर्गा सोरेन जी का अस्तित्व जिंदा रखना जरूरी है। हालांकि अगर आप अभी देखें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी में कहीं भी मेरे पिता का नाम या उनका तस्वीर या उनके नाम से कोई योजना नहीं दिखाई देता है, तो हम चाहेंगे कि मेरे जरिए उनका ये अस्तित्व जिंदा रहे, और इससे जनता भी खुश होगी, पार्टी के लोग भी खुश होंगे, और बाकी चलिए, गेट तो जेएमएम के पाले में। अगर मान लीजिए बात नहीं बनती है तो क्या 2019 का जो चुनाव, 29 का जो चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें दुर्गा सोरेन सेना का की झलक दिखेगी? संगठन आप तैयार करके 2029 की तैयारी करेंगे अगर बात नहीं बनती है तो? देखिए, 2029 में तो दुर्गा सोरेन सेना क्या, दुर्गा सोरेन का ही झलक आपको दिखेगा, क्योंकि हम लोग उसी ओर काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के हित में काम कर रहे हैं। हमारी तरफ से कुछ भी गलत हम नहीं करते हैं, और जितना कोशिश किया जाए कोशिश तो हम जारी रखेंगे ही। बाकी एक ना एक दिन जो होना है वो तो होके ही रहेगा। कोशिश हमारा करना है, हम करते रहेंगे। तो जेएमएम से बात बनी तो ठीक, नहीं तो दुर्गा सोरेन सेना के माध्यम से जयश्री सोरेन काम कर रही हैं, और पूरी दोनों बहनें काफी तत्परता से काम करती हैं, और दुर्गा सोरेन के विचारों को लोगों के बीच ले जाके प्रचार प्रसार करना और लोगों के दुख दर्द को समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि 2029 का चुनाव में अभी लंबा समय है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में अब जेएमएम
के पाले में गेंद है, उस पर वो क्या निर्णय लेती है, क्या घर की बेटी की बात सुनकर कुछ निर्णय लेकर इन्हें राज्यसभा भेजने का काम करती है, या जिस तरीके से पार्टी चल रही है उसी तरीके से किसी अन्य को टिकट देकर राज्यसभा भेजने के काम करेगी। लेकिन दुर्गा सोरेन सेना आगे भी काम करती रहेगी जिस तरीके से इस समय काम कर रही है। सहयोगी सूर्यकांत तिवारी के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज़, रांची।